नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वर्षा क्या है, वर्षा के कितने प्रकार होता है और बादलों का बनना क्या है, आर्द्रता क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, वर्षा का निर्धारण कौन करता है और वर्षा की मात्रा कैसे पता किया जाता है। इन सारी बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग समझेंगे कि वाष्पीकरण क्या है, आर्द्रता क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, वास्तविक आर्द्रता क्या है। इन सारी मुद्दों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप सारी बातों को समझ जाएंगे। इसके अनुभव से आप यह देख सकेंगे कि और जान सकेंगे कि कैसे और कौन से बादल में कितना बारिश होने वाला है, यह भी आप अनुभव लगा सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो है वातावरण के जलीय क्षेत्रों से जल का वाष्पित होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। अक्सर आप लोग सुने होंगे कि आज गर्मी बहुत है, आज पानी होगा, आज गर्मी बहुत है, पानी होगा। ये गांव सब में या शहर सब में भी कॉमन भाषा है गर्मी के मौसम में। तो होता क्या है कि गर्म और शुष्क तेज हवा वाले दिन जो है सो वाष्पीकरण की मात्रा काफी अधिक हो जाती है, जिसके कारण बादलों का बनना स्पीड हो जाता है और वर्षा की होने की संभावना जो है 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी बढ़ जाती है। इसके बाद ठंडे, शांत एवं नमी वाले दिन जो है ये इसका चांसेस थोड़ा कम हो जाता है, वाष्प का बनना अस्थिर हो जाता है, जिसके कारण वह वर्षा को या बादल को बना नहीं पाता है और सही समय पे और वर्षा नहीं हो पाता है। ठीक है, अब समझ गया कि ठंडे एवं शांत वाले दिन काहे नहीं वर्षा होता है और गर्मी वाले दिन काहे वर्षा होता है, आप समझ गए ना। आर्द्रता, आर्द्रता जो है वायुमंडल में उपलब्ध जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। जल वाष्प जो जल वाष्पित होती है तो वो क्या होती है, गर्म और तेज हवा वाले दिन जो है सो उसकी रफ्तार काफी अधिक होती है। तो मान लीजिए अभी गर्मी है तो अभी हम लोग काम करने के लिए अभी उतरेंगे तो क्या आता है, पसीना आने लगता है। तो क्या होता है, वो पसीना सूखता नहीं है क्योंकि जलवाष्प पहले से ही उपस्थित है। तो हमारे अंदर से तो ये तो पसीना तो जले के रूप में निकल रहा है, तो वो सूखता नहीं और बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें बेचैनी और महसूस होने लगता है। तो ये किसका रीजन है, तो आर्द्रता का रीजन है, समझे ना। किसका रीजन है, हमें बेचैनी होने लगता है गर्मियों के मौसम में, तो आर्द्रता का रीजन है। और ये जो है सर्दियों में कम होता है आर्द्रता और गर्मियों में ज्यादा होता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा रहती है तो क्या होगी, जलवाष्प ज्यादा बनेगा, जलवाष्प ज्यादा बनेगा तो वो पसीना सूख नहीं पाएगा, जिसके कारण हमें बेचैनी महसूस होता है। ठीक है, और सर्दियों में कम होता है। अब हम लोग समझते हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। सापेक्षिक आर्द्रता जो है एक निश्चित तापमान पर वायुमंडल में उपस्थित एक वास्तविक जलवाष्प की मात्रा बटे उसी ताप पर वायु में संभाले जा सकने वाली कितनी नमी है, उसका अनुपात ही बताता है सापेक्षिक आर्द्रता। अगर इसी अनुपात को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको साफ साफ पता चल जाएगा कि कितने % संभावनाएं हैं कि आज बारिश होने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या पता है होगा इससे कि सापेक्षिक आर्द्रता से हमको पता चलता है कि वह बारिश होने की संभावनाएं कितनी % हैं, समझे ना। और वास्तविक आर्द्रता जो है ये इस बात का निर्धारण करता है कि वर्षा जो होगी उसकी मात्रा कितनी होगी। कौन, वास्तविक आर्द्रता बताता है कि वर्षा की मात्रा कितनी होगी और सापेक्षिक आर्द्रता बताता है कि संभावनाएं कितनी है वर्षा होने की। अब हम लोग समझते हैं कि बादल का बनना कैसे होता है। देखिए, बादल का बनना जो है जब वायु में मौजूद नमी वाले वायु जब ऊपर की ओर उठता है तो वह ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के कारण वह छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जब यह छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है तो संघनन की प्रक्रिया के द्वारा सभी बूंदों को मिलाकर एक बादल का रूप ले लेती है। संघनन क्या है, संघनन जो है सभी बादलों को क्या करती है, एक बड़े के बादलों के रूप में बांध देती है, सभी बूंदों को एक बादल के रूप में बांध देती है, उसे संघनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। ठीक है, और जब नमी वाले वायु जब ऊपर की ओर उठती है, कोई भी वायु हो, गर्म वायु है, अगर वो ऊपर की ओर उठ रहा है तो वह ठंड होती जाती है। जैसे ही वह ठंडा होगी तो वह क्या हो जाएगी, बर्फ की तरह बन जाएगी, गोले की तरह, गोले की तरह बनेगी। तो वह संघनन के माध्यम से क्या होगा, बादल को एकत्रित बना देगा और बादल जब ये एकत्रित हो जाती है, जब वह हवा बिहार तूफान सब बहता है तो वह बारिश होना प्रारंभ कर देती है। आप समझते हैं कि बादल के कितने प्रकार होती है। देखिए, बादल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पक्षाव, इसको छितराए हुए बादल कहा जाता है। ये जो है ना सो एकदम अलग अलग टाइप पे काला उजला करके होगा, मतलब रहता है वायुमंडल में। तो ये काला उजला करके टाइप के जो होगा उसे छितराए हुए बादल कहा जाता है या धूसर बादल कहा जाता है, समझे ना। इसमें जो है तो पानी होने की संभावनाएं मतलब समझिए तो 70% के आसपास होती है, अच्छी बारिश होगी। इसके बाद कपासी, ये जो है सफेद या धूसर बादल इसको कहा जाता है। कपासी जो है इसमें पानी आपको थोड़ा थोड़ा होगा, लगभग समझिए ना तो 4-5 mm के आसपास होता है,
सेंटीमीटर में अगर सेंटीमीटर में लीजिएगा ना तो मुश्किल से 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर उसी के आसपास इसमें पानी होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है कपासी में। इसके बाद होता है वर्षा मेघ। वर्षा मेघ जो है सो सबसे अधिक बाढ़ जो आता है तो यही सबसे मेन भूमिका इसी का होता है, यही दादा है सबका, क्या समझे, ये सबका दादा है वर्षा मेघ। इसको काले बादल या पानी वाले बादल कहा जाता है वर्षा मेघ को। ये काफी डेंजर है, ये सबका बाप है, समझे ना। यही पानी अगर ये जो बरसता रह गया 2-3 घंटा तक तो एकदम पूरा खेतों को दलाहाल कर देता है। इसके बाद है एगो स्तरी, ये पतली श्वेत परतों वाली होते हैं, जैसे मतलब एकदम कहीं पे आपको उजला उजला दिखाएगा, फिर हरा उजला हरा उजला हरा नीला करके आपको ये दिखाई देगा, पतली श्वेत परतों वाली बादल, समझे ना, इसको कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर था इसको समझने के लिए। आप एक ही बादल जो है ना, बादल वर्षा का जो सीजन आ गया है देखिएगा तो ये चारों जो है सो कुछ ही दिनों पर आपको नजर आएगा मेघ में, हरदम पानी होते रहता है। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं ये कौन सा बादल है और कौन से बादल में कितना पानी होने वाला है। इससे पहले हम समझा दिए हैं कि कितनी रफ्तार होती है चक्रवात में, तो इसमें क्या क्या घटनाएं घट सकती है, आप वहां से देख सकते हैं पिछला वीडियो में। अब हम लोग समझते हैं कि वर्षा के कितने प्रकार होते हैं और कितने प्रकार से बारिश होती है, ठीक है। तो पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा है उच्चावन वर्षा, तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। तो हम इन तीनों को आसानी से समझ जाएंगे। तो पहले समझते हैं संवहनीय वर्षा क्या है, ठीक है। संवहनीय वर्षा जो है क्या होता है कि जब नमी वाला वायु यानी आर्द्र वायु जब जाता है, मूव करते रहता है, और वो कहीं पे गर्मी अधिक है, मान लीजिए वहां पे कोई गर्म सतह है, तो जब उस पे पड़ता है तो वो क्या होता है, वाष्पित होने लगता है और वह ऊपर की तरफ फूटने लगता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, नम वायु जा रहा है, नम वायु जा रहा है, यहाँ पे गर्म सतह है, ठीक है, ये गर्म सतह है। और जैसे ही गर्म सतह से ये टकराया, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, देखिए ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये जैसे ही उठेगा तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा तो ये ठंडा होता जाएगा। जैसे हम लोग देखे थे कि बादलों का निर्माण कैसा होता है, जैसे ही ये ठंडा होगा तो वह छोटे छोटे बूंद बन जाएगा। इसके बाद वह संघनन की प्रक्रिया से सभी बूंदों को मिलाकर क्या बना दिया जाता है, बारिश बना जाता है, बादल बना दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के बादल बारिश को क्या कहा जाता है, संवहनीय वर्षा, ठीक है। अब समझते हैं उच्चावन वर्षा क्या है। उच्चावन वर्षा जो है किसी पर्वत पहाड़ से जब वायु टकरा जाती है, जब गर्म वायु या आर्द्र वायु जब मूव करती रहती है और वो पर्वत पहाड़ से टकरा जाती है, तो क्या होता है कि उसके कॉर्नर से, जैसे यहाँ पे देखिए तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ उठ रहा है। जैसे ही ये वायु ऊपर की तरफ उठेगा तो वह ठंडी होती जाएगी, और वह ठंडी हो जाएगी तो इसके बाद वह बादल का निर्माण कर लेगी उसकी चोटी पर। और इस साइड से क्या होगा, कुछ हवा जो है निकलेगा इस साइड से, ये सिर्फ वायु रह जाएगा, इसको गर्म वायु कहते हैं, ये गर्म आर्द्र वायु था। तो यहाँ पे बादल का निर्माण होगा। और इस तरह के उच्चावन वर्षा जो है पवनमुखी, इसको पवनमुखी, जिस तरह से वो ऊपर की ओर ऊपर उठ रहा है, जहाँ से बादल बन रहा है उसे पवनमुखी ढाल कहते हैं, और जहां से वह नीचे उतर रहा है उसे पवन विमुखी कहते हैं, ठीक है। तो पवनमुखी ढाल पर ही बारिश होती है। तो उच्चावन वर्षा जो है पवनमुखी के ढाल पे होती है, जबकि पवन विमुखी के ढाल पे वर्षा नहीं होती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ गर्म वायु रह जाती है, जिसके कारण वहां पर वर्षा होना संभव नहीं रह जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि चक्रवातीय वर्षा क्या है। देखिए चक्रवातीय वर्षा जो है, जब चक्रवात आता है तो उसके विपरीत दिशा में गर्म और आर्द्र वायु कभी मिल जाती है। इसके कारण क्या होता है कि जब ये वो मिलती है तो उसके स्पर्श से एक वाताग्र बनता है, और वाताग्र होने से इसे वाताग्र वर्षा भी कहा जाता है। इसके बाद वह एक चक्रवातीय वर्षा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग होगा तो आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे कि वाताग्र क्या है और वाताग्र वर्षा कैसे होती है, क्या रीजन है इसके पीछे। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप इन सारी बातों को आसानी से समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।